नमस्कार, मैं हूँ काजल तीसरी और आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और साथ ही मोदी सरकार को 10 साल पूरे होने वाले हैं। तो हम इसकी राय लेते हैं आम जनता से। जी, आपका नाम? मेरा नाम सबसे पहले प्रदेश टुडे मीडिया समूह की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे से वो इंटरव्यू लेने आए और आप आगे सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार की 10 साल पूरे हो गए हैं, तो मोदी सरकार की 10 सालों में क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या चीज़ें आई हैं? देखिए, विकास तो हुआ है, कई लोगों को मकान मिला, सबसे बड़ी बात है आयुष्मान कार्ड का बहुत लोगों ने बेनिफिट उठाया। जो लोअर तबके के लोग थे उनको कहीं ना कहीं मौका मिला ऊपर उठने की, तो बहुत दिनों से दबे हुए थे। और खासकर भू माफियाओं पे कंट्रोल हुआ और आयुष्मान कार्ड से आम आदमी इसका बहुत लाभ उठाता है। बीजेपी ने काम किया है, ऐसा जनता खुश है। मेरे हिसाब से तो बीजेपी को आना ही चाहिए, काम बोलता है ना। तो ही इज डूइंग वेरी वेल, पार्टी बहुत अच्छा कर रही है और हम जैसी आम जनता जो है खुश है। और जो भी उनके किए गए काम हैं उनका जो है हम प्रोत्साहन करते हैं, समर्थन करते हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा करते हैं। मोदी जी बहुत अच्छे हैं और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। मुझे तो बहुत पसंद है वो, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बहुत अच्छा किया है और आगे भी वो करेंगे। जैसे राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर का किसी ने नहीं करवाया पर मोदी जी ने किया। तो मैम, चुनाव को लेकर राम मंदिर कितना बड़ा भूमिका निभा रही है? बिल्कुल मैडम, ये तो ऐसा है कि राम मंदिर को लेकर आम जनता के मन में ये हो गया कि मोदी जी क्यों आएंगे। मोदी जी का तो डेफिनेटली उनको तो आना ही है, कोई कुछ भी करे मोदी जी आए। भारत हमारा जो कितना सुरक्षित है बीजेपी की सरकार में, समृद्धि की ओर आगे कितना बढ़ रहा है, आपकी क्या राय है इस चीज़ पे? देखिए, जहाँ तक देश की सुरक्षा की बात है, वो तो उसके लिए जो संस्थाएं बनी हैं वो है हमारी डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम को पावर बैक में सरकार के ही निर्णयों पर आधारित वो काम करते हैं। तो अगर हम बात करें पिछले 10 साल का, 370 आर्टिकल को हटाने से लेकर हमारे बॉर्डर्स पे जितने किए गए डेवलपमेंट्स हैं, जो देश की सुरक्षा से सीधे, है ना, कह सकते हैं सीधे, और आंतरिक सुरक्षा भी होती है। तो दोनों का जो तालमेल बिठाने का काम, भारतीय जनता पार्टी तो एक नाम है, उसके पीछे जो व्यक्तित्व, जो आप कह सकते हैं कि एक लीडरशिप, पार्टियां सभी काम कर रही हैं। आज़ादी के बाद से 60 सालों में जितनी भी पार्टियां डोमिनेंट रही है, प्रभावी रही है, सबने अपना काम किया, ऐसा नहीं है। लेकिन लास्ट 10 इयर्स में जो चीज़ें सामने आई हैं, है ना, जैसा उनके प्लानिंग्स है, वो जिस तरह से सामने लोगों का रख रहे हैं, तो जिस तरह का अभी स्लोगन आ रहा है कि मोदी की गारंटी, हम चलिए उस शब्द पे ना जाए, आप तो एक्टिविटीज को देखिए। तो देश की सुरक्षा हमेशा से रही है प्राथमिकता, वो पूरी बनी हुई है। सरकार के अपने लिए गए कदम, उसमें सबसे बड़ी बात है कि डिप्लोमेटिक अप्रोच, यानी विदेशों में हमारी कितनी पकड़ है, उसी से देश की आंतरिक सुरक्षा। क्योंकि अगर बाहर पकड़नी है, आप चाहे यहाँ कुछ भी व्यवस्था कर ले, तो भी कोई ना कोई, कहते हैं ना कि आस्तीन में सांप तो पलते ही है। तो देश को कभी भी बाहरी दुश्मनों से नुकसान नहीं होता है, अंदरूनी होता है। तो उसी को ही न्यूट्रलाइज करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने मोदी सरकार के दिशा निर्देश में किया है और उसी का ही प्रभाव आपको इस बार के लोकसभा चुनाव में दिखेगा। ये मैं बीजेपी के सपोर्ट में नहीं कह रहा हूँ, जो मेरे सामने है, मैं एक पढ़ा लिखा सिटीजन हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है, शिक्षक है, तो समझ रहे हैं, हम उस दिशा में बात करें। सर, जैसा कि मोदी सरकार को 10 साल पूरे हो गए हैं, तो लालू यादव ने एक बयान में कहा है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। और ट्विटर पे हम हालांकि अब देख रहे हैं कि जितने भी हमारे बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के जो हमारे काम करने के लोग हैं, उन्होंने अपने ट्विटर के अकाउंट पे अपने नाम के आगे मोदी के परिवार का नाम जोड़ा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लालू यादव के बयान पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं फिर यहाँ पर एक बात का खंडन करता हूँ, स्पष्ट रूप से खंडन करता हूँ कि परिवारवाद या परिवार होना और ना होने का, नेतृत्व का करने से कोई संबंध नहीं होता। अलग अलग लोग अलग अलग दिशा में, मैं शिक्षक हूँ, मेरा परिवार है, बहुत से ऐसे शिक्षक है उनका परिवार नहीं है, तो उससे उनके पढ़ाने और ना पढ़ाने, अच्छा पढ़ाने का कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे ही किसी भी लीडर का परिवार है, उनका आंतरिक क्या व्यवस्था है, क्या उन्होंने किया नहीं किया, इस बात का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, हाँ, परिवारवाद की बात उठाई गई है,
जिसका हमारे पास पूरा इतिहास है और देखा भी गया है कि वो क्या होगा। लोग इसके बिल्कुल, लोगों से कुछ छुपा नहीं है। तो उस समय ऑप्शंस नहीं थे, आज ऑप्शन है। आज ऑप्शन है तो लोग ऐसे व्यक्ति, तो बात आती है मोदी जी की, तो मोदी जी का खुद का कोई परिवार नहीं है, तो ये ना एडवांटेज है ना डिसएडवांटेज है। ये तो उनका खुद का जीवन है, व्यक्तिगत जीवन नहीं बनाया उन्होंने परिवार। आपने परिवार बना के क्या किया? राजनीति में बढ़ाने के लिए, है ना। यहाँ तो मैं स्पष्ट जोड़ूंगा कि एक आप क्या बोलते हैं, पॉवर्टी लाइन में जाइए, वो बच्चे ज्यादा क्यों पैदा करते हैं कि एक उम्र में जो है उनको काम में लगा देंगे 12 साल की उम्र में, जिससे परिवार चले। हर कोई कमा के लाएगा 50-50 रुपए रोज का जो है 500 रुपए खर्चा निकल जाएगा। तो उस अप्रोच को अगर आप राजनीति में जोड़ के देखोगे तो ये तो एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, गलत अप्रोच से मैंने बात कर दी। दादी जी जो है देश के लिए उनका समर्पण दिखाई देता है। आम जनता बहुत समझदार हो चुकी है और हमको पढ़े लिखे शिक्षक लोग हैं, एक बार में जो है समझ जाते हैं देश के लिए किसका क्या समर्पण भाव है ना। तो मोदी जी का अगर समर्पण है तो हम मोदी जी के लिए समर्पित हैं। तो हम मोदी जी का परिवार है, मोदी जी अकेले नहीं है, हम सब उनका परिवार है। बात यह है कि सीट कितनी आती है ये पब्लिक पे डिपेंड है और वहाँ के कैंडिडेटों पे डिपेंड है कि वो कैंडिडेट जो वहाँ से चुनाव लड़ रहा है उसका कितना अच्छा इंप्रेशन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं काजल केसरी, प्रदेश टुडे से।